तो आज हमको क्या पढ़ना है जे? प्रश्नावली 2। इसके पूर्व में हम प्रश्नावली 1 देख चुके हैं, है ना। तो प्रश्नावली 2 को शुरुआत करने से पहले कुछ जानेंगे। वैसे प्रश्नावली 2 में जो हमने पहले देखा है ना, वही सब है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं प्रश्नावली 2, ठीक है। प्रश्नावली 2 में क्या है जी? जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं, ठीक है। प्रश्न है जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण का हल है, ठीक है। ये प्रश्न है, प्रश्नावली 2, है ना। चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नावली 2 आज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण का हल है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम अ में क्या दिया है जी? अ के अंतर्गत दिया हुआ है x का मान क्या? x बराबर 2 और y बराबर क्या दिया हुआ है? 5, ठीक है। और ब में क्या दिया हुआ है जी? x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये मान को हमको क्या करना है? उस समीकरण में रखना है, ठीक है। तो एक प्रश्न देखते हैं। कोई भी प्रश्न, यहां पर बहुत सारे प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्नों में ये जो मान है ना, अ और ब का, है ना, ये दोनों मान जो है उस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, ठीक है। अर्थात जो लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम मान रखेंगे किसका? x और y का, है ना, x और y का, अब कोई भी रख सकते हैं, अ का रखेंगे या फिर ब का रखेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी मान रखेंगे। तो अगर हम x और y का मान रखेंगे तो उसका जो राइट हैंड साइड है ना, बराबर, है ना, वो मान आना चाहिए। अगर वो मान आएगा मतलब ये उसका हल होगा, ठीक है। देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न ही देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है, ठीक है। क्वेश्चन 1 ये है कि x धन बराबर 7 और है, बस यही है, ठीक है। ये प्रश्न है आपका। अब देखो x धन y बराबर 7, हमको x और y का मान रखना है यहां पर, ठीक है। देखो फटाफट हल हो जाएगा, है ना। x का मान यदि हम 2 रखते हैं, देखो दोनों को आप देख के देखो, अगर आप इस मान को पहले यहां रख दिए और ये मान आ गया, ठीक है, मतलब ये उसका उत्तर है। आपको दूसरा हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, x का मान यदि हम 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये समीकरण है x धन y बराबर 7, ठीक है। यहां यह समीकरण में, ठीक है, x बराबर 2 तथा y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, रख दें। x बराबर 2 धन 5 बराबर 7, ठीक है। तो ये हो गया 7 बराबर 7, ठीक है। ये क्या भाग है जी? बाया भाग हो गया, है ना। यही तो इसका क्या है? अतः आप लिख दो यहां पर, अतः अ समीकरण का हल है। समझ में आ गया ना कि नहीं आया? आ गया। मतलब ये जो मान रख दोगे ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो x का मान क्या रखे जी?
x का मान 2 दिया हुआ है ना, 2 रख दिए। y का मान कितना है 5 रख दिए 7 आ गया ना। मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, मतलब ये जो मान है ना आना चाहिए। ये जहां पर मान आ गया, अगर इससे नहीं आता अ से तो ब रखते, है ना। तो जिससे ये 7 आएगा ना वही उसका हल होगा। समझ में आ गया, मतलब ये दोनों समान होना है। यहां अगर 5 आ गया तो ये उसका हल नहीं होगा, तो दूसरा ट्राई करेंगे। समझ में आया, ठीक है। और सवाल देखते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या है जी, 5x धन 3y। क्या है 5x धन 3y बराबर कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, 5x धन 3y बराबर 4। ठीक है, उपयुक्त समीकरण कौन सा जी, ये है ना 5x धन 3y में, है ना। उपयुक्त समीकरण में क्या x बराबर एक बार क्या रखेंगे, देखो अब दूसरा रखते हैं। ठीक है, x बराबर -1 तथा y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, ये रख देते हैं किसमें 5x धन 3y बराबर 4। ठीक है, आगे क्या रखेंगे जी हम, x बराबर -1 5 गुणित -1 प्लस 3 इंटू क्या y का मान 3 इक्वल टू 4। ठीक है, हल करते हैं। 5 कम 5, ये क्या है चिन्ह, ऋण गुणित धन बराबर ऋण, 5 कम 5। ठीक है, धन है ना, ये तो दोनों धनात्मक है ना, 3 तिया 9 बराबर 4। ठीक है, घटेगा 9 में 5 घटा 2, दोनों का चिन्ह अलग अलग है ना, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है धनात्मक है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्या होगा धन आएगा। उत्तर 4 आ गया, आया, दोनों बराबर है 4 के बराबर, मतलब ये जो बायां भाग है ना वो आना चाहिए। अब हम x का मान जब भी रखेंगे x y का, तो वो जो मान है बायां भाग को संतुष्ट करना है, करेगा तभी वो उसका अ है या ब है उत्तर होगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अतः समीकरण का हल कौन सा है जी, अतः समीकरण का हल या ब क्या है, समीकरण अतः ब समीकरण का हल है। ठीक है, समझ में आ गया ना, बनेगा, फटाफट उतारो।